मिसाल के तौर पर ये नेत्रपाल को इल्म नहीं था कि सीमा जो है वो सचिन की मर्ज़ी के साथ तो आ रही है, लेकिन नेत्रपाल की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन कोर्ट में जब उनकी तरफ से उनका वकालतनामा, उनका जो एफ़िडेविट या इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, तो वहाँ तो इनकी भी मर्ज़ी एक्सपोज़ हो जाती है। इससे बज़ाहिर जो तासुर जाता है कि जिस तरह नेत्रपाल के साथ 30-40 साल पुराना उसका ताल्लुक है, तो इसका मतलब ये है कि सीमा को यहाँ से यानी कि पाकिस्तान से वहाँ बुलाने, शेल्टर देने, छुपाने और हर किस्म की सहूलियात फराहम करने में जहाँ एपी सिंह का किरदार है, वहाँ नेत्रपाल का भी किरदार है। हालाँकि लोग हमें ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं, जी देखें माँ-बाप जो है कभी भी इस तरह के बच्चों के कांड में मुलव्वस नहीं होते। नेत्रपाल को तो इस तरह बीच में मुलव्वस कर दिया गया है। लेकिन जहाँ पर कोर्ट की बात आई तो वहाँ तो नेत्रपाल भी बराबर के शरीक हैं। वहाँ आप किस तरह लोग इनको डिफेंड करेंगे? कहाँ जो है ये बात हो सकती है कि नेत्रपाल को जो है वो शरीके जुर्म ना ठहराया जाए, उसका कोई जुर्म नहीं है और जो कुछ हुआ है सचिन ने अपनी मर्ज़ी से किया है या फिर गुलाम हैदर का मुँह बोला जो साला है, वो बीच में खुद ही कूद पड़ा आके। शायद भाई ये तो बात साबित हो चुकी। देखें, पहले उसने बेल करवाई, बाद में उधर एफिडेविट दिया, बेल एफिडेविट देके सारा उसका काउंटर कर दिया और उसके बातों में और उसके अमल में बहुत ज़्यादा तज़ाद है, बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन है प्रैक्टिकल चीज़ों में और उसमें। और ये बिल्कुल आपका इंकशाफ, आपकी ये असेसमेंट सही है कि ये शुरू से उसमें मुलविस थे और इनका पूरा हाथ है इस मामले में। और वो तो अदालती जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं ना, वो आप नहीं बोल रहे हैं, ना मैं बोल रहा हूँ, ना मोमिन मलिक साहब बोल रहे हैं। वो अदालती फाइल जो कोर्ट की फाइल है, जो बना हुआ है इतना बड़ा बंडल, वो बता रहा है कौन-कौन सी जगह पे क्या-क्या डाला हुआ है और उसमें कौन-कौन बंदा मुलविस है। तो ये तो पूरी तरह से उसमें मुलविस हैं और अभी घर में भी अगर रह रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी परमिशन के साथ रह रहे हैं और वो जिस तरह के से उसके साथ कंफर्टेबल हैं। पुलिस या 176 नेत्रपाल और सचिन के ऊपर उसका मकसद ये है कि इन्होंने उसको सपोर्ट किया और बाद में छुपाया भी है। तो ये पूरी तरह से मुलविस है उसमें और उसकी 5 साल तक सज़ा है। तो ये नेत्रपाल और सचिन जो है ये तो 5 साल के लिए तैयार रहे ना। और अभी बेल मोमिन मलिक साहब ने कहा कि ये सिंगल ग्राउंड के ऊपर मैं बेल कैंसिल करवाऊंगा। आपके लाइव में कल आपने ये बात सुनी ना कि सिंगल ग्राउंड के ऊपर जाके वो इसके ऊपर जाके बेल कैंसिल करवाएंगे और उस ऑर्डर को सेशन कोर्ट तक भी चैलेंज करेंगे और किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो ये नेत्रपाल तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। अच्छा रामेश साहब, सर चूँकि जब डिबेट होती है तो फिर दूसरे पहलुओं को भी डिस्कस किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर सीमा बार-बार वीडियो में कहती थी गुलाम हैदर इस तरह के अनाब में आया हुआ है, इस तरह ज़िद में आया हुआ है कि वो मुझे किसी सूरत भी इंडिया से वापस बुलाना चाहता है और बुलाकर मुझे मेरी और मेरे बच्चों की जान को खतरा है, नुकसान पहुँचाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस तरह का जंगल का कानून है कि इतना हाई प्रोफाइल केस हो और दुनिया में उसके चर्चे हों, तो उसके बाद अगर सीमा डिपोर्ट होती है, बच्चे उसके डिपोर्ट होते हैं, तो फिर गुलाम हैदर उसको जो है वो जान से मार दे या उसकी ज़िंदगी खत्म कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत अहम सवाल आपने किया और ये सवाल मैंने बहुत जगह पे इंडियन मीडिया में भी सुना। इंडियन मीडिया भी इस पे बात कर रहा है कि जी गुलाम हैदर बेचारे ने कहाँ धमकाना है और क्यों धमकाना है। और सेकेंडली पाकिस्तान में जो आपने बात की, भाई पाकिस्तान में तो ख़वातीन के लिए कानून ही बड़े हैं यार। यहाँ पे तो हस्बैंड छोटी सी चपेट मार दे तो 6 महीने के लिए अंदर हो जाता है। आपको भी पता ये कानून बना है और बहुत सारे शौहर जो है वो हल्का सा घर में इशू होता है तो वुमन प्रोटेक्शन लॉ बना हुआ है, वो कॉल करती हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन पे तो वो पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पे तो औरतों के हवाले से कानून ही बड़ा सख्त है। और पंजाब में अगर आप बात करें तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज इस वक्त। उसने आते क्या बयान दिया कि औरत ठीक है। तो यहाँ पे तो ख़वातीन के लिए भाई सुनी बड़ी जाती है, यहाँ पे तो बिल्कुल इस तरह मुमकिन ही नहीं है। और वो तो खुद भी कह रहा है वो की वजह से कंप्रोमाइज कर लेगा और उसे किसी किस्म का थ्रेट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी कि अंजू यहाँ पे पाकिस्तान में आई, उसको किस तरह से लोगों ने प्यार दिया और यहाँ से वो फिर वापस गई। और इसके अलावा अगर उस यहाँ पे कोई जुल्म जबर होता तो वो वापस जा सकती थी, मुझे बताएं। अपर दीर के इलाके में जो कि पाकिस्तान का एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे वो गई थी। इसके अलावा सीमा हैदर की फैमिली के बारे में शायद भाई आप देखें, फैमिली के बारे में जो उसकी बहनें हैं, जो उसके, वो इस वक्त गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, सारी फैमिली सपोर्ट कर रही है। वो क्यों कर रही है? अगर कोई ऐसा इशू होता तो उनको कोई नुकसान पहुंचता
या उनके बारे में कोई बात होती तो वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो सारा ये ड्रामा कर रही है, लेकिन इसमें भी शायद भाई वो कम होगी, इसमें भी साथियों से जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है जो वो बात कर रही है। इस पे बहुत सख्त कानून है और यहाँ पे औरतों की तो यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है आप, और यहाँ पे तो मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल सेफ है वो, ये सिर्फ उसकी मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा सर, एक एक सवाल करने से पहले मैं थोड़ा-सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अक्सर गुलाम हैदर दी तरफ़ कनो या वो जज़्बात जो गुस्से च कोई जिन जे ॻाल्हि थी वेंदा आहिनि, जिवें जंहिंजा मक़सद सीमा समझदी है कि उनकी ज़िंदगी को या उनके ॿारनि जी ज़िंदगी को ख़तरे च पावण वास्ते या ख़तरा है गुलाम हैदर कनो। मेरी गुज़ारिश है, चूँकि इंदी ज़बान सीमा दी सराइकी है और गुलाम हैदर दे क्लोज़ तरीन जो लोगें जो मैं शुमार थींदा, क्योंकि वो दिल दी ॻाल्हि ही और बहुत सारी चीज़ां वो मेरे नाल ज़ाती तौर ते शेयर कीतियां। अगर ये सीमा वीडियो देती है तब मैं क्योंकि गुलाम हैदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के उत्ते मेरी मौजूदगी वो गारंटी दे चुके, यकीन दिला चुके कि कहीं भी सूरत ना सीमा को ना ही उनके बाले को नुकसान पहुंचा सी और सरकारी सतह ते ही इन्हें को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन दी सी। अगर कोई खानदान ना ब्या बंदा ही इंदे ते गम गुस्से का इजहार करने सीमा अक्सर जिक्र कर है कि मेरी भेड़ बिरा वगैरह उनके रिश्तेदार जो रहना उन्हें को कोई परवाह करनी या वो सामने क्यों नहीं आते या गाल क्यों नहीं करते सर। वो एक भेण उनकी शादीशुदा है और ज़ाहिर है तो पता है कि जिदा गैरत का मामला हो भेण घर छोड़ते अगर कि ये मुल्क वजे और अपना धर्म तब्दील कर दे तो कितना शर्मिंदगी और मुंह च बंदा दुनिया च मुंह नहीं दिखा सकता। वो उनके बिरा और खानदान के लोग बेहद परेशान हैं। वो बेचारे गुलाम हैदर का सामना नहीं कर सकते, वो दुनिया का सामना क्या करें। लेकिन गुजारिश ये है कि सर बुनियादी तौर पर ये जब सीमा बात करती है कि देखें जी गुलाम हैदर अक्सर जिक्र करता है कि जैसे मैं मर जाऊंगी तो तुम भी तो ज़िंदा नहीं रहोगे, फिर बच्चों का कौन ख़्याल रखेगा? अब मामला सर ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं हमारे आबा-ओ-अजदाद दुनिया से चले गए लेकिन ये है कि हमारे जो राइट्स हैं, वो ऑटोमैटिक हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। हमें कोई लिख के नहीं देता कि इस कानून के तहत हमें फलाँ-फलाँ राइट्स मिल जाते हैं। मैं चूँकि सीमा की मदर टंग सराइकी है, तो ये बात उसमें करना मुझे मुनासिब इसलिए लगा क्योंकि ये बारीकियाँ मैं जानता हूँ क्योंकि सीमा अगर गुमराह हो चुकी है, सीमा को अगर ये बात समझ नहीं आ रही या वो खौफ में मुब्तला है, तो कम से कम उसको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि किसी किस्म का उसको खौफ या डर वाली बात नहीं है। अगर कानून हरकत में आता है इंडिया में और वो चाहते हैं कि इसको सेफ और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए से इसको भेजा जाए, तो सीमा वहाँ कोई हर्डल्स पैदा ना करे, कोई मुश्किलात पैदा ना करे या इसके जितने भी साथी हैं, वो हर्डल्स पैदा ना करें। तो सीमा अगर वहाँ उसकी ज़िंदगी ज़ाहिर है आज नहीं तो 100 साल, 50 साल कितना अर्सा ज़िंदा रहेगी। लेकिन अगर वो दुनिया से चली जाती है, तो उसके बच्चों को कौन राइट्स देगा? पहली बात तो सर माँ हमेशा आप दुनिया में देखते हैं कहते हैं ना कि वो जब एक डायन जो है, डायन अगर मर जाती है ना सर, तो वो भी डायन जो है वो 7 घर छोड़ देती है। अपने 7 घर घर अपना घर तो दूर की बात है, दूसरे अपने अड़ोस-पड़ोस के घरों को भी नुकसान नहीं पहुँचाती। सीमा अपनी बेटियों की सर बेटा चलो एक ज़िंदगी गुज़ार लेगा किसी तरह भी, लेकिन बेटियों की इज़्ज़त, उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल हर चीज़ उसने दाँव पे लगा दी। तो सर अगर कोई रास्ता बनता है तो उसको नहीं चाहिए कि पहली सूरत में अपनी बेटियों को उस अज़ाब से निकाले जिस अज़ाब में उसने खुद डाला है। यहाँ पे तो हमारे लोग भी इसकी शादी के लिए तैयार हो जाएँगे। वो यहाँ पे सेफ और साउंड है, यहाँ पे किसी किस्म की उसे प्रॉब्लम नहीं है और ये बात वो खुद भी जानती है कि वो यहाँ पे उसे किसी किस्म की फरमाइशें यहाँ पे पूरी हो रही थी और आपने देखा कितनी आराम और आसाइश की ज़िंदगी वो यहाँ पे पाकिस्तान में बसर कर रही थी और उसी को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए गुलाम हैदर सऊदी अरब में गया था और उसी की फरमाइश के ऊपर गया था और उसी के अखराजात पूरे करने के लिए और उसकी जो ज़रूरियात से एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसको एक लग्जरी स्टेटस देने के लिए वो वहाँ पे गया था और वो दे रहा था। तो यहाँ से एक चीज़ तो साबित है और जो आपने बात की कि बच्चों के हवाले से अगर पाकिस्तान में बात की जाए, तो जब कोई पेरेंट्स जो हैं वो गुज़र जाते हैं दुनिया से, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का लॉ है। यहाँ पे ऑटोमैटिकली किस्म का कोई इसमें नहीं है और सीमा हैदर को भी चाहिए कि वो इस चीज़ पे ये बहुत अच्छी आपकी बात है कि यहाँ पे जहाँ पे जो मुल्क उसे सिटीज़नशिप दे रहा है, उनको उनकी लिबर्टी का मुहाफ़िज़ है, उनके बच्चों की एजुकेशन का मुहाफ़िज़ है, उनकी वेलफेयर का मुहाफ़िज़ है, वो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारे। बिल्कुल, बहरहाल सर आज नहीं तो कल उसको अकल आएगी और आनी भी चाहिए, लेकिन मैं बार-बार इस बात की यकीन दहानी की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वीडियोज़ उस तक पहुँचती है तो उसको कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ना तो उसकी बेटियों को, बच्चों को कोई खतरा है और ना ही उसको कोई खतरा है। अगर खतरा है, उसका मुस्तकबिल, उसका
दुनिया और आखिरत अगर खतरे में है, तो वहाँ पर रह के खतरे में है, बाकी पाकिस्तान में उसको कोई मसला की कस्टडी के हवाले से क्यों केस नहीं कर रहे? देखिए मोहम्मद मलिक साहब के पास मुकम्मल इख्तियार है केस का और चूँकि वो केस के जो पहले जितनी इश्यूज़ बिगड़े हुए थे, जो सारे पहलू बिगड़े हुए थे, वो उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक उन्होंने जिस मामले को ट्रैक पे लेके आए हैं, वो आप सबके सामने है। अब जब वो मुनासिब समझेंगे कि उनको किस फोरम पर जो है वो ले जाना है केस, तो तभी ले जाएँगे। क्या ख्याल है रामे साहब? देखें, जो कस्टडी का केस है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत ये समझ रहे हैं या कह रहे हैं, तो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पूरी तरह से वहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान में हैं। ये कस्टडी का फैसला पाकिस्तान की कोर्ट कर सकती है, क्योंकि वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे इनको फायदा और मामला जो है वो सिविल केस की तरफ कन्वर्ट हो और मामला जो है वो लेंथी हो, लिंगर ऑन हो। तो यहाँ पे बड़ा उन्होंने उनके प्लान का हिस्सा है बच्चों की वापसी, तो डेफिनेटली मोमिन मलिक साहब का अवलीन सबसे पहला एजेंडा जो है वो बच्चों की वापसी है गुलाम हैदर। लेकिन उसका जिस तरीके से वो चल रहे हैं वो एक सरप्राइज है सब लोगों के लिए। जो लोग कह रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा 3 सवाल शायद भाई पूछे जाते हैं इस केस में, जो आप जैसे और मेरे जैसे शख्स के ऊपर भी एक प्रेशर भी बिल्ड करते हैं, और लेकिन हम जानते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से उस चीज को। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि सीमा हैदर की बेल कब खारिज होगी, ये ठीक है। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि ये जेल कब जाएगी, ठीक है। भारत का कानून पूछा जाता है कि गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिलेंगे, उनके साथ बातचीत कब होगी। तो ये तीनों सवालों के हवाले में मलिक साहब को भी मौजूद है, जिस तरह से शाहिद भाई को या मुझे पता है, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके का एक प्लान बनाया हुआ है। थोड़ा सा सब्र करें, ये ऐसा सरप्राइज मिलेगा ना कि सब लोग कस्टडी केस को भूल जाएंगे कि ये कस्टडी केस किधर, और फिर लोगों को समझ आएगा कि ये केस को हल कैसे करना था और ये बच्चे कैसे वापस जाने थे। तो इसलिए हम ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे मामला लिटिगेशन की तरह लिंगर ऑन हो। सही।